अभी ये जो बता रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल जी की बात, अरविंद केजरीवाल का सिर्फ एक हो हल्ला ड्रामाबाजी है। जो आज वो बता रहे हैं शिक्षा की बात, जो टीवी में बड़े चैनलों में शिक्षा का चल रहा है, शिक्षा में सिर्फ एक प्रचार कर रहे हैं। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो प्राइवेट के स्कूल की पढ़ाई अलग है, सरकारी स्कूल की पढ़ाई अलग है। मेरा लड़का और मेरी बच्ची एक नर्सरी में है, एक फर्स्ट में है। और जो प्राइमरी का सिलेबस है, जो मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में सीख रही है, वो प्राइमरी में जो सरकारी स्कूल है वो 5वीं में सिखाया जा रहा है। तो मैं केजरीवाल साहब से, माननीय शिक्षा मंत्री साहब से, जो इतने बड़े स्टार लगाए हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने शिक्षा के अंदर क्या परिवर्तन किया है? शिक्षा के अंदर क्या परिवर्तन? सिर्फ बोर्ड बनवा देना। मेन चीज़ क्या होता है कि एजुकेशन में जैसे इंग्लिश मीडियम बोलते हैं, अभी इनका मैंने देखा कि एक ऑटो पे लगा था, मिडिल क्लास के बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, लेकिन जो तीसरी क्लास के बच्चे अभी उनको जैसे 2 मीनिंग का होता है वो पढ़ रहे हैं। और जो प्राइवेट का है पाठ्यक्रम वो क्यों अलग है और सरकारी स्कूल का पाठ्यक्रम क्यों अलग है? ये बोलते हैं कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, किसी भी का हो, लेकिन हमारे देश में जो भी सरकारें रही हैं वो शिक्षा के मामले में क्यों पीछे हैं? जी, वो केजरीवाल को देश के अंदर चाहती हैं कि केजरीवाल आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बने। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए केजरीवाल जी के अंदर तो अच्छा नेता हैं, ईमानदार हैं, ये नहीं है, लेकिन केजरीवाल के अंदर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 200 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं, ये इसका क्या? आपने देखा कि अभी दिल्ली के अंदर शराब की नीति चली थी। शराब की नीति में मैंने एक चैनल का सुन रहा था कि जो पहले शराब का बोतल था, जो दुकानदार 37 से 40 रुपये कमाते थे, वही शराब का बोतल दुकानदार 180-190 रुपये कमाते थे। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या आप फ्री कर रहे हो? क्या फ्री कर रहे हो? आप दिल्ली के अंदर चले जाओ, बस का फ्री है, बस जल्दी टाइम से आती नहीं है। आउट एरिया में चले जाओ, लाइट 2-2 घंटा 3-3 घंटा गोल रहती है। तो फ्री का मतलब ये नहीं आप देश में फ्री कर रहे हो। आपको हमने केजरीवाल साहब को फर्स्ट था कि जब इन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में जब थे तो उस समय मैंने यहाँ से गया था, हमारी टीम गई थी, लेकिन मैंने केजरीवाल से बहुत उम्मीद किया था, लेकिन केजरीवाल खरे उतरे या नहीं? बिल्कुल नहीं उतरे, क्योंकि केजरीवाल 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाकी जो राहुल गांधी कोई भी हो, कोई नहीं बनेगा, सिर्फ नरेंद्र जी का, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अब की दूसरा साल उनका शासक चल रहा है। कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री घोटाला के अंदर नहीं पकड़े गए, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी तो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, ये तमाम घोटाले की सरकार थी। केजरीवाल के भी कई नेता बंद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अभी सब कुछ बीजेपी के अंडर में, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। देखिए केजरीवाल साहब को जब काम करना होता है तो आदमी काम करता है। तो वो कभी बोलते हैं कि बीजेपी वालों ने ये कर दिया, बीजेपी वालों ने कर दिया। हमने दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया है, आपने क्या किया? आप सबसे बड़ी बात केजरीवाल कहते हैं शिक्षा की बात। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं केजरीवाल जी शिक्षा के माध्यम में बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। ठीक है, फर्जीवाड़ा। आप बताइए भाई, आपका क्या नाम? नहीं, हम इनका एक जवाब देते हैं। भैया रुक जाइए। इन्होंने बोला कि केजरीवाल जो कर रहे हैं ना कि 5वीं क्लास का जो बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है वो 3री क्लास का सरकारी में नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो ये जाके गूगल पे सर्च कर दिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है मोदी सरकार, हैं? वो ड्राफ्ट हो चुका है। रुको, कई साल पीछे चलेगा। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे जिसमें 8वीं क्लास के बच्चों तक को इंग्लिश है ही नहीं। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश होगा ही नहीं। वो बोल रहे हम अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। मातृभाषा एक अच्छी बात है, सबको हिंदी आना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन इंग्लिश बिजनेस का लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है। वो रहेगा तो बच्चा आगे ग्रो करेगा। तो ये तो फिर वहीं पे क्या लगता है आपको? मुझे ये बताओ। बिल्कुल 24 में लोग केजरीवाल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका होना चाहिए वो देखिए वो आप देखना अलग बात है। देखिए इतनी बड़ी देश है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, केजरीवाल 1-2 स्टेट में है, सांसद एक भी नहीं है। तो आप कैसे इमेजिन कर लिए वो प्रधानमंत्री बन जाए? भैया क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री 24 में बन पाएंगे? मैं भाई साहब मैं कह रहा हूँ वो दोबारा 25 में दोबारा दिल्ली में CM बन जाए, वही बहुत है। केजरीवाल जी? हाँ जी। ऐसा क्यों भैया? उनके काम बताते हैं कि लंदन बना दिया, सिंगापुर का वो एग्जाम्पल। कहाँ से लंदन दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। आपको बताऊँ, आप लक्ष्मी नगर चले जाइए, नॉर्थ दिल्ली में चले जाइए, आउटर दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए, NDMC जो है वो सेंटर के अंडर काम करती है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ दिल्ली है। उसके अलावा आप दिल्ली में कहीं भी घूम के दिखा दीजिए, आपको दिल्ली कहीं से अच्छी दिखाई दे रही हो। तो बारिश आने से पहले नालों का पानी ज़मीन पे दौड़ता है, यही नहीं पता चलता रोड कौन सा, नाला कौन सा। फिर
लंदन कहाँ ही है। उनकी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या जानते हैं उनकी एजुकेशन पॉलिसी? सर उनकी एजुकेशन पॉलिसी में ये है, ना तो कोई टीचर है, एक हाँ बिल्डिंग बना के खड़ी कर दिया, हाँ हमने कि ये स्कूल बना दिया। स्कूल तो पहले भी था भाई साहब, उसमें टीचर लाते तभी तो बच्चे आएंगे, टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का काम अब तक का कैसा लगा? 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं या पूर्ण होने वाले हैं, कुछ ऐसा है? सर मोदी जी जैसा काम तो मैंने पूरे आज तक के मेरे हिसाब से तो कोई किसी ने ऐसा काम कभी किया ही नहीं होगा, ना कोई कभी कर पाएगा। क्या क्या देखा आपने इस कार्यकाल में? सर इस सारे कार्यकाल में मैंने ये देखा है जो इस साइड आ गई, बस अरे लोगों जो लोग काम नहीं कर पाते थे, जो बोलते थे, ये बगैर बोले हुए काम करते हैं, ये बगैर बोले हुए काम करते हैं। ये नहीं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, ये करके दिखाते हैं फिर बोलते हैं। 24 में क्या लगता है आपको? दोबारा यही है सर, हाँ जी। मोदी जी ने बोला था 70 साल के बाद कोई पीएम नहीं बनेगा, तो मोदी जी के पॉलिसी के अनुसार मोदी जी खुद तो बनेंगे नहीं, लेकिन आएगा कोई बीजेपी से ही, या चाहे योगी जी आए या आसाम के सीएम है वो आएंगे। हम तो ये चाहते हैं योगी जी आए। योगी जी हैं। हाँ जी। योगी जी के नाम पे मैं अभी आपसे एक सवाल ये पूछूंगा। अभी दो हमारे साथ बहन बात कर रही थी, वो कह रही थी कि योगी और मोदी एक से दोनों धर्म को लेकर काफ़ी बातें करते हैं। सर देखो, योगी जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये धर्म ये है, ये धर्म ये है। वो ये एक ही बात कहते हैं, मैं सनातन हूँ, मैं अपने धर्म का पालन करूँगा, मैं दूसरे के धर्म के बारे में किसी को कुछ नहीं कहता। एक सीएम दोबारा बनना यूपी के अंदर, ये बहुत बड़े मायने रखता है। 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो ये तो है नहीं कि एक ही धर्म से कोई जीत जाएगा, तो उनके धर्म के दूसरे धर्म के भी खुश होंगे तभी वो जीते हैं। एक धर्म से कोई आदमी कभी सीएम नहीं बन सकता है। राहुल गांधी का क्या लगता है, सीएम बन पाएंगे 24 में? सर इसकी जगह कोई कांग्रेस दूसरा चेहरा ले आए तो 20% चांस है, जब तक इसको दिखाएंगे 0 है। सरदार जी आप बताइए, क्या राहुल गांधी कांग्रेस से कोई प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं होगा, राहुल गांधी नहीं बनेगा। क्यों सरदार जी ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? उसने काम ही ऐसे करे हुए हैं। वो तो भारत जोड़ो यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह गया था कि मेरी लड़की को ये राज मत देना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया इंदिरा गांधी ने। 84 में क्या करा था, करा क्या था? कत्लेआम हुई थी नहीं हुई थी? फिर कांग्रेस को कौन वोट देगा? माकन वगैरह कितने सब जेल में बंद हो रहे हैं, ये जनता पार्टी करवा रही है, जनता ही करवाएगी, समझे नहीं? तो पंजाब में अब तक कांग्रेस क्यों थी फिर, जब सरदारों का या पहले सिखों थी कांग्रेस, 84 के बाद आई कांग्रेस, कहाँ आई बताओ? केजरीवाल से पहले तो कांग्रेस ही थी ना। पहले काम थी जब जो कैरो था, प्रताप सिंह कैरो था, जब कांग्रेस थी। अब कांग्रेस कहाँ आई? 84 बाद कहाँ आई कांग्रेस? पहले थी दो ही या दो तीन सीएम बने, उसके बाद कांग्रेस आई नहीं और ना ही आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो भाई केजरीवाल को वोट दूंगा, सीधी बात ही, मैं केजरीवाल को दूंगा, मेरा जो करना कर लो। मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं तो आपकी राय जान रहा हूँ। तो क्या काम लगे केजरीवाल को जो आप वोट देंगे? हाँ मैं केजरीवाल को दूंगा। क्या काम लगे सरदार जी आपको? केजरीवाल ने 2500 रुपये पेंशन देता है हमारे को, फिर और क्या नहीं उसने बसों में औरतों फ्री कर दी, इनकी जो टिकटें हैं। फिर पूरे देश की निगाहें गुजरात पर है, क्या लगता है आपको गुजरात में केजरीवाल? 100% केजरीवाल नहीं आएगा, मोदी सरकार। आप मुझे सुनिए मैं एक मिनट पे लिख कर हाल हुआ था वही हाल ये करके छोड़ेगा। ये कह रहे स्टाफ, ये कह रहे, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट सर, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, इस तरीके बिलीव दिलाता हूँ। गुजरात में बीजेपी फॉर बीजेपी, क्योंकि वहाँ के लोगों को फ्री की चीज की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बट दिल्ली को इससे पहले सोनिया, ये चाचा कह रहे हैं कि मैं लिख के दूंगा, स्टाम्प पे लिख के दूंगा, मोदी इस बार जाएगा। लिखवा दो, मोदी आएगा, एमसीडी में भी मोदी आएगा। तो कह रहे हैं गुजरात से भी जाए। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल को तो जब चलो ये किनारी बाजार की गलियां जरा देखो चल के कितनी सफाई हो रही है। सर मैं चलो बताऊं आपको, आ जाओ, तुम्हारा केजरीवाल करवा रहे हैं सफाई, आओ चलो। उसको इतने साले ने ये बोला है कि रिक्शे पे बैठाएगा। आपको बता दूं, 1 मिनट रो, यूपी की सर मारो। मैं आपको बता दूं, उसने ये बोला है ना कि दिल्ली की सड़कें बनवा दी, उसको रिक्शे पे बैठा के किनारी बाजार घुमाओ किनारी बाजार। मैं आपको गुजरात की बात हो गई, 24 में क्या लगता है आपको? गुजरात में 101% आएगी। 24 में क्या लगता है? 24 में मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि बदल देंगे। इस बार पंजाब में भी केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी,
हाँ सर मैं बताऊं 24 में मोदी क्यों आएंगे? आपको ऐसा क्या लगा? आपकी उम्र भी थोड़ी है, ऐसा क्या लगा आपको कि मोदी आएंगे? दिल्ली कितना बड़ा शहर है, दिल्ली कितना बड़ा शहर है, सर एक एग्जांपल काफी बड़ा है, यूपी से बड़ा है, एग्जांपल देता हूं यूपी से बड़ा है, यूपी से ज्यादा जनसंख्या है। एग्जांपल देता हूं केजरीवाल ही ऐसा, अब गाली देने का मन नहीं कर रहा, बाकी सबसे ज्यादा झूठा मुख्यमंत्री है तुम्हारा। राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसका कुछ परिणाम आएगा? उसका यात्रा का उसकी तो पता This is नहीं, a हम तो अपना बस ये जानते हैं कि मोदी को वोट देते हैं। राहुल गांधी नहीं, दिस इज ए पप्पू। उसको खुद नहीं पता क्या क्या बोल रहा है, उसको खुद नहीं पता, उसे खुद नहीं पता कि अपनी पार्टी को कैसे करना है, उसे कुछ नहीं पता। बट यूपी में 2022 में चुनाव हुआ, मैं वाराणसी से हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी भी वाराणसी से। हाँ, उन्होंने वहाँ पे क्या करा, पूरा चेंज कर दिया। यूपी पूरी चेंज है, पूरी यूपी चेंज है। दिल्ली में कुछ चेंज नहीं है। मैं आपको इसका बिलीव दिलाता हूँ, दिल्ली में कुछ नहीं है, खाली फ्री चीज। भैया आपको क्या लगता है गुजरात में इस वक्त सारे देश की निगाहें हैं, क्या लगता है? भैया हमारे तो मोदी जी आएंगे बस। 2024 में ले लो, गुजरात में ले लो, कहीं भी ले लो। जैसे श्रीलंका में हाल हुआ, फ्री के चाटू वहाँ पे भी थे, श्रीलंका बर्बाद हुआ, ऐसे ही दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। आज आप देख लो दिल्ली की हवा कैसी है, दिल्ली की हवा कैसी है, ये तो आपको ही पता होगा कितनी जहरीली है। नोएडा से सुबह शाम आता हूँ, वैसे ठीक है, आपकी बात बड़ी करी। हम तो दिल्ली से रहते हैं, मैं शाहदरा रहता हूँ। जमुना खराब, जमुना इन्होंने कहा हम सफाई करवाएंगे, आज जहाँ घूम रहे हैं पैसे खा लिए बतेरे, कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, मेरा भाई खुद बीजेपी में है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता, वो भी लगा पड़ा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की। आज वो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सब बेकार की बातें हैं। कमाना सबको खुद ही है, कोई कमाना ना मोदी जी दे रहे हैं ना वो केजरीवाल दे रहा, कमाना सबको है। लेकिन ये फ्री के जो जिन्होंने वो बांट रखे हैं ये बंद कर दें। लेकिन वो तो कहते हैं कि जनता का टैक्स है तो मैं जनता को वापस कर रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ से टैक्स वापस कर रहे हैं? चुनाव आते तभी जागते हैं। पहाड़ अगर मान लो, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, पहाड़ बने हुए हैं तो 4 साल में पहाड़ कम क्यों नहीं करा? केजरीवाल भी तो करा सकते थे बात करके। एक बात करना है भाई, हमारी दिल्ली में ये दिक्कत है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, दिल्ली के ये थोड़ी है कि दिल्ली के हैं, गुजरात के हैं बस। प्रधानमंत्री यमुना भी तो साफ करवा सकते थे, तो क्यों करेंगे भाई साहब? दिल्ली का मंत्री वो कौन है? मुख्यमंत्री, उसको इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली का कौन है? केजरीवाल ना। तो तो केजरीवाल अगर जाएगा तो वो क्यों प्रधानमंत्री अगर मदद मांगेगा, प्रधानमंत्री मदद क्यों नहीं करेंगे? गुजरात में जाके देखो वहाँ की नदी कैसी सही साफ रहती है। दिल्ली का आप ज्यादा दूर मत जाओ, पहले हरिद्वार देख लेते कैसा था, आज हरिद्वार देख लो कैसा है। जहाँ कहीं भी चले जाओ आप, वहाँ कोई मॉडल लेकर गुजरात में जा रहे हैं, फ्री का मॉडल लेके, या जो दिल्ली मॉडल लेके गुजरात में जा रहे हैं। आप भी यहीं, मैं भी नहीं, आपको नंबर दे देता हूँ, आप भी यहीं मिलोगे, मैं भी यहीं मिलूंगा, आपको मुझे दिखा देंगे। अगर ये जीत जाए जो कहोगे वो हट जाऊंगा मैं। ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाओगे या नहीं? पप्पू जी हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना। राहुल गांधी जी अगर सही होते अब तक शादी करके घर बना लिया था उन्होंने। राहुल गांधी तो बकरी लेके कंधे पे और नचा रहे हैं बकरी को, वो उनके अंदर वो नहीं है। वो बताइए भाई, क्या लगता है आपको गुजरात में? क्या लगता है पूरे देश की निगाहें हैं गुजरात में? भाजपा का गढ़ है, मोदी जी का घर भी है। मैं घूम के आया हूँ सारा गुजरात सर। गुजरात में तो 0% जीरो, केजरीवाल तो कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकता है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ सर। केजरीवाल कभी जिंदगी में गुजरात में तो आएगा नहीं, आएगा नहीं, ये गारंटी। अभी एक चाचा खड़े हुए दे रहे थे कि इस बार मोदी गुजरात से जाएगा। चाचा को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो पौवा मार के नशे में है वो। हाँ बस, और कुछ नहीं। चाचा जी को पता ही बाकी वो गुजरात में कभी आएंगे ही नहीं। बीजेपी क्यों आएगी गुजरात में? ऐसे क्या काम बीजेपी के हैं जो आएंगे? आप घूम के आए हैं, क्या देखा आपने, क्या एक्सप्लोर किया? सर बीजेपी ने गुजरात में सबसे अच्छे किए हैं काम। वहाँ पे जितने भी देखो सड़कें, फ्लाई ओवर सारे अच्छे ही हैं। और दिल्ली में ये देखो फ्री, यही है बस, सब चीज और कुछ नहीं है।